हेलो फ्रेंड एंड वेलकम बैक। सो हमने प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था कि हम पॉड कैसे क्रिएट कर सकते हैं, पॉड की लाइफ साइकिल देखिए, पॉड के अंदर कितने कंटेनर रन हो सकते हैं उसके बारे में हमने डिस्कस किया। और आज की इस वीडियो में हम उसके थोड़ा एडवांस लेवल पे लेके जाएंगे। यानी कि पॉड तो हमने बना लिया, नाउ उस पर्टिकुलर पॉड के अंदर जो भी एप्लीकेशन रन कर रहा है उसे हम कैसे एक्सेस कर पाएंगे उसके बारे में हम यहाँ आज के इस पर्टिकुलर सेशन में पढ़ेंगे। साथ ही साथ जब भी कोई पॉड रन होता है तो बट ऑब्वियस हर बार ही अच्छे से रन हो इट्स नॉट नेसेसरी। कभी उसके अंदर बग्स आते हैं या फिर कभी कुछ भी प्रॉब्लम आ सकता है। तो उस केस में उस पर्टिकुलर पॉड के अंदर जो भी पॉड्स के लॉक्स जो भी जनरेट हो रहे हैं तो उसे कैसे एक्सेस कर सकते हैं उसके बारे में भी हम देखेंगे। थर्ड बट नॉट इन द लिस्ट विल डिस्कस अबाउट दी कमांड दैट वी नीड टू नो रन इनटू दी पॉड। यानी कि कभी डिबग कर रहे हो कोई पॉड के ऊपर आप, तो उस पर्टिकुलर पॉड के अंदर कंटेनर में हम लॉगिन करके उसके ऊपर कैसे हम कमांड रन करके उस पर्टिकुलर पॉड की करंट सिचुएशन जान सकते हैं उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। सो stay tuned guys. Before moving to the main content, a small appeal for you guys. If you are new to my channel, please subscribe to my channel. That will keep me motivated to create more and more videos for you. And after watching this particular video, if you have any doubts in your mind, put down those things into the comment box so I can go through that. And if you like the content, please don't forget to like this particular video. तो चलो चलते हैं मेन कंटेंट की तरफ। तो यहाँ मैं मेरे क्लाउड सेल के अंदर लॉगिन हूँ और हमें यहाँ पे सीखना है हाउ वी कैन एक्सेस दी पॉड और मे बी द एप्लीकेशन दैट इज़ रनिंग इन योर पॉड। ओके, तो यहाँ पे अभी आप देखने जाओगे तो kubectl गेट पॉड, तो यहाँ पे कोई पॉड अभी रन नहीं हो रहा है। ठीक है, kubectl गेट पॉड। ओके, तो यहाँ पे इस पर्टिकुलर नेम स्पेस में कोई पॉड अभी रन नहीं हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे पहले पॉड क्रिएट करेंगे और उस पर्टिकुलर पॉड को एक्सेस करेंगे। तो हमें उसे एक्सेस करना है तो हमें कुछ बेसिक चाहिए उस पॉड के अंदर रन होने के लिए। तो हम यहाँ पे देखेंगे इंजीनेक्स की इमेज लेंगे बिकॉज दैट्स द वेब सर्वर। तो हमें बाय डिफ़ॉल्ट जो इंजीनेक्स का पेज है वो हम एक्सेस करके देखेंगे फ्रॉम दिस पर्टिकुलर क्लाउड शेल। So let me create quickly this particular pod. kubectl get run the pod, run nginx, then your image, you have to provide the name of your image, that is nothing but the nginx in our case. तो nginx का pod बना रहे और उसे डिप्लॉय कर रहे। तो हमारा पॉड अभी क्रिएट हो चुका है। यहाँ पे आप देखोगे गेट पॉड करोगे तो यू विल एबल टू सी दैट ये पॉड अभी रनिंग स्टेट में है। तो अभी मुझे एक्सेस करना है क्योंकि मेरी जो भी कंटेनराइज इमेज है यहाँ इंजीनेक्स की इस पर्टिकुलर पॉड में रन हो रही है उसे मुझे एक्सेस करना है। तो यहाँ एक्सेस करने के लिए हम यूटिलाइज करेंगे पोर्ट फॉरवर्डिंग। तो ये एक कंसेप्ट है कुबरनेटिस में जहाँ पे हम पोर्ट जो है वो फॉरवर्ड करते हैं कम्युनिकेशन के लिए सो दैट वी कैन एक्सेस दिस पर्टिकुलर पॉड। तो यहाँ पे हमें कमांड लिखनी है kubectl पोर्ट फॉरवर्ड और उसके बाद में हमें पोर्ट देना है। जैसे कि पोर्ट फॉरवर्ड कौन से लिए, हमारे पोर्ट का नाम है इंजीनेक्स, इंजीनेक्स का पोर्ट फॉरवर्ड करना है। कैसे करना है, हमें पोर्ट फॉरवर्ड करना है इसका 80 और इंजीनेक्स का कंटेनर का पोर्ट देना है 80। यानी कि ये जब तक कमांड अभी ये रन होती जाएगी तो ये साथ ही साथ क्या करेगा, ये टनल क्रिएट करेगा आपकी इस पर्टिकुलर क्लाउड सेल से आपके कंटेनर यानी कि आपके मास्टर सर्वर के साथ। और यूटिलाइजिंग दिस वी कैन एक्सेस दैट पर्टिकुलर पॉड। तो ये होगा पोर्ट फॉरवर्डिंग। इसमें एक एडवांस लेवल भी है, वी कैन क्रिएट दिस सर्विस, मगर वो हम बाद में देखेंगे। इनिशियल लेवल पे हमें पोर्ट हम जो भी हमारा एप्लीकेशन है ये ऐसे एक्सेस कर सकते हैं, ये हम देख लेंगे। अभी हम क्या करेंगे, ये वाले क्लाउड सेल से उसे एक्सेस करके देखेंगे। तो यहाँ पे मैं कमांड लिखता हूँ कर्ल क्या करना है http और लोकल होस्ट। यानी कि हमारा यहाँ पे क्या हुआ है,
हमारे यहाँ पे एक टनल क्रिएट हुआ है। टनल क्रिएट हुआ है, इसकी वजह से मैं क्या दे रहा हूँ इसको, लोकल होस्ट दे रहा हूँ, और मुझे पोर्ट देना है 8080 दैट वी हैव डिफाइंड। तो आप देखोगे तो हमें ये जो भी डिफ़ॉल्ट पेज है इंजीनिक्स का, आप यहाँ पे देखोगे वेलकम टू द इंजीनिक्स, ठीक है, ये हमें यहाँ पे एक्सेस हुआ है। दिस इज हाउ वी कैन एक्सेस द पोर्ट फॉरवर्डिंग के यूटिलाइज करने से हम पर्टिकुलर कंटेनर को एक्सेस कर पाएंगे। जो भी कंटेनर रहने दो, आपके जो वो भी पोर्ट है उस पोर्ट को पोर्ट फॉरवर्डिंग कर दो, और द वे यानी कि डेटाबेस से तो डेटाबेस के क्लाइंट की वजह, क्लाइंट से आप उसे कनेक्ट कर पाओगे। दिस इज़ हाउ इट्स वर्क। अगर वही चीज़ अगर मैं ये पोर्ट फॉरवर्डिंग बंद कर देता हूँ, चलो मैं इसको ये प्रोसेस टर्मिनेट कर देता हूँ, और अगर मैं ये पॉड पे नेक्स्ट वाले टैब पे आ जाऊँगा, अभी मुझे एक्सेस नहीं आएगा, अनऑथोराइज करके आएगा, बिकॉज देयर इज़ नो टनल। जैसे ही ये मैं स्टार्ट करूँगा फिर से एक बार, अगर मैं इसे स्टार्ट कर दिया, ठीक है, ये फॉरवर्डिंग स्टार्ट हो गई है। अभी मैं यहाँ से अगर कर्ल फिर से रन करूँगा, ओह, देयर इज सम ग्लिच इन दी, सो अगेन वी आर एबल टू सी दी पेज। ये छोड़ दो कमांड में नहीं, ये कभी कभी ना क्लाउड शेल में आता है, पहले वाले जो भी कमांड रन किए उसका थोड़ा बहुत ये बग है इसमें, बहुत दिनों से है। तो हमारा मेन पर्पस यही था कि हमें क्या करना था, जो हमारी कर्ल वाली जो कमांड है उसे रन करके हमें हमारे पर्टिकुलर पॉड को एक्सेस करना था, दैट वी डिड। तो अभी ये पोर्ट फॉरवर्डिंग बंद कर देंगे, एंड विल सी दी नेक्स्ट थिंग दैट्स इन अवर एजेंडा। द नेक्स्ट थिंग इज दैट व्हाट वी आर गोइंग टू सी, लाइक मान लो ये आपका पर्टिकुलर पॉड ये कंटिन्यूसली रिस्टार्ट हो रहा है, या फिर कुछ इसमें प्रॉब्लम है, ओके, या फिर आपको कुछ डिबग करना है इस पर्टिकुलर कंटेनर के अंदर। तो सबसे ज़्यादा अगर हमें कुछ हेल्पफुल चीज़ पहले हमारे दिमाग में आती है तो वो है लॉक्स, यानी कि ये सिस्टम के ऊपर लॉक्स क्या है अपने कंटेनर के, वो हमें ज़्यादा हेल्प करेंगे टू अंडरस्टैंड द करंट सिचुएशन। तो चलो हम देखते हैं कि इस कंटेनर के हम लॉग कैसे एक्सेस कर पाएंगे। द सिंपल कमांड इज दैट यू हैव टू रन द kubectl logs and the name of your pod। तो kubectl logs nginx, तो इस पर्टिकुलर कंटेनर की ये पूरे लॉग आपको यहाँ पे दिखाई देगा। तो यहाँ पे जैसे कि यहाँ से हम देखने जाओगे तो पूरे लॉग्स इकट्ठा अपने को दिखाई भी देंगे, और साथ ही साथ जो भी इसके ऊपर एक्शंस रन हुई है ये सब यहाँ पे दिखाई देगा इस पर्टिकुलर लॉग्स कमांड से। इससे एडवांस भी टूल्स है मार्केट में जो कि हम यूटिलाइज कर सकते हैं टू गैदर द लॉन्गर टर्म्स ऑफ द लॉग्स फॉर योर प्रोडक्शन बेस्ड एप्लीकेशन। और वो सारे टूल काम करते हैं लॉग एग्रेशन सर्विस के ऊपर, जैसे कि हमारा इलेक्ट्रिक सर्च हो गया, जिससे यूटिलाइज करके हम हमारे यानी कि पर्टिकुलर पॉड के ऊपर जो भी कंटेनर्स है उसके हम लॉन्गर टर्म के लॉग्स हम सेव करके रख सकते हैं। जैसे कि हम देख रहे हैं यहाँ पे कि पर्टिकुलर हमने पॉड इंस्टॉल यानी कि पॉड डिप्लॉय किया है, पॉड के अंदर हमारा एप्लीकेशन रन हो रहा है, उसके हमने उसे कैसे एक्सेस करना वो भी देखा, और वी आर अज्यूमिंग दैट कि हमारे पॉड के ऊपर कुछ तो भी प्रॉब्लम चल रहा है, उसकी वजह से हमने लॉग्स देखे। लॉग्स देख के तो हमारा काम यहाँ पे ख़त्म नहीं हुआ, हमें वी हैव टू फिक्स समथिंग ऑन दैट पर्टिकुलर पॉड। तो उसकी वजह से हम मान लो यहाँ पे लॉगिन भी कर रहे हैं उस पर्टिकुलर पॉड के ऊपर टू डू द डिबग दैट पर्टिकुलर पॉड। तो उसके ऊपर लॉगिन करके हम कुछ कमांड रन करने हैं, तो कैसे कर सकते हो वो देखेंगे। तो उसके लिए हमारे पास कमांड है kubectl exec, और उसके बाद में आपको उस पर्टिकुलर पॉड का नाम देना है जिसके ऊपर आपको कमांड रन करनी है। और मान लो मैं यहाँ पे डेट कमांड देता हूँ, तो इट विल शो केस द एग्जैक्ट डेट दैट इज़ ऑन दैट पर्टिकुलर पॉड, उसके ऊपर की पॉड की डेट बता रहा है। इसके साथ साथ ही मैं यहाँ पे दे सकता हूँ कि मुझे ls चाहिए, वो भी रूट फोल्डर का। तो ये क्या करेगा, ये कमांड उसके ऊपर रन करेगा उस पर्टिकुलर पॉड के अंदर, और जो भी आउटपुट है आपको यहाँ पे दिखाई देगा। अभी मान लो ये तो मैं
कमांड जो है वो मैं आउटपुट मेरे स्क्रीन के ऊपर ले रहा हूँ, मगर मेरा यहाँ इंटेंशन क्या है, मान लो मेरा जो भी फ्रंट पेज है इंजीनियर्स का उसके ऊपर कुछ स्पेलिंग मिस्टेक हुआ है और मुझे उसको अभी फिक्स करना है। जस्ट नो आई एम टेकिंग द एग्जांपल, ऐसा कुछ होता नहीं है प्रोडक्शन में, जस्ट टेकिंग द एग्जांपल कि हमें जानना है कि हम कैसे लॉगिन कर सकते हैं। उसके लिए हम कमांड रन करेंगे kubectl exec, उसके बाद में यहाँ पे -it लगाना है। IT लगा के आपको पॉड का नाम देना है और एस लिखो, तो यू विल गेट डायरेक्टली लैंड इनटू दैट पर्टिकुलर पॉड और योर कंटेनर। अभी यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे अगर मैं ls रन करूँगा तो मुझे वही आउटपुट दिखेगा, ls/la ls तो दिस इज़ व्हाट द डिटेल ऑफ माय कंटेनर। और हम यहाँ क्या चाह रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि जो भी index.html पेज है इंजीनियर्स का जो अभी हमने एक्सेस करके देखा था, तो हम चाहते हैं कि उस पर्टिकुलर पेज जो भी हमें दिख रहा है उसमें हमें कुछ लाइन चेंज करके देखनी है। लेट्स सी नाउ टेकिंग द एग्जांपल। तो चलो हम देखते हैं वो कैसे कर पाते हैं। तो लेट मी नो क्विकली मूव ऑन टू द फोल्डर cd usr। यहाँ पे अगर मैं ls करता हूँ तो विल मूव ऑन टू द फोल्डर शेयर, और यहाँ पे होगा मेरा इंजीनियर्स का फोल्डर। तो cd इंजीनियर्स ls-la करेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे है मेरा ये HTML नाम का फोल्डर, इसके अंदर मेरे index.html होगा। तो मैं HTML में ये करता हूँ cd html ls-la, क्रॉस वेरीफाई करेंगे। हाँ, यहाँ पे है मेरा ये index.html पेज। अभी मुझे इसको एडिट करेंगे हम। ये एक्चुअली हम कहाँ पे कर रहे हैं, ये कर रहे हैं हम पर्टिकुलर पॉड के अंदर, जो पॉड हमारे पर्टिकुलर क्लस्टर के ऊपर रन हो रहा है। अभी मैं इस index.html इसे ओपन करूँगा। आई विल ट्राई टू एडिट दिस पर्टिकुलर फाइल। यहाँ पे वेलकम टू द इंजीनियर्स लिखा है, यहाँ पे कुछ अपेंड करेंगे एंड विल ट्राई टू सी दैट ये चेंजेस लेता है या नहीं लेता है। ठीक है, तो इंजीनियर्स, और मैं यहाँ पे स्पेस देता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ वर्जन 2, दैट समथिंग, और एस्केप करेंगे और इसे सेव करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने जो भी चेंजेस करने थे वो तो चेंजेस कर लिए। एक बार क्रॉस वेरीफाई भी करेंगे हमारे चेंजेस हुए या नहीं हुए। index.html, तो यहाँ पे मैंने ये वाली लाइन अपेंड की है वर्जन 2। अभी हम क्या करेंगे, इस पर्टिकुलर कंटेनर से बाहर आ जाएंगे। जस्ट टाइप द एग्जिस्ट, तो आप आगे आपके क्लाउड शेल में। अभी मैं यहाँ पे से क्या करूँगा, पोर्ट फॉरवर्डिंग लगाऊंगा। kubectl पोर्ट फॉरवर्ड किसका, इंजीनियर्स वाले जो भी पॉड है उसका, और पोर्ट रहेगा 8080 और 80। ठीक है, तो लेट्स से नाउ इट विल स्टार्ट अवर पोर्ट फॉरवर्डिंग। और उसके बाद में हम क्या करेंगे, इस पर्टिकुलर जो भी हमारा चेंजेस जो हुआ है HTML.पेज के ऊपर, हम उसे एक बार और एक्सेस करके देखेंगे और क्रॉस चेक करेंगे कि हमारा अपडेट एक्चुअली में हुआ है या नहीं हुआ है। सो आई जस्ट चेंज दी टैब, और इस पर्टिकुलर टैब से हम क्या करेंगे, विल ट्राई टू एक्सेस दी दैट पर्टिकुलर पोर्ट फॉरवर्डिंग थिंग, और हम क्रॉस वेरीफाई करेंगे जो भी चेंजेस हमने index.html फाइल में किए हैं वो हमें इस पर्टिकुलर क्लाउड सेल से आते हैं या नहीं है। लेट मी रन द कमांड हियर, curl http local host 8080। तो आप यहाँ पे देखोगे तो जो भी चेंजेस हमने किए थे टू अपेंड दी दिस पर्टिकुलर index.html विथ वेलकम टू इंजीनियर्स से पहले वाला कंटेंट था, और हमने यहाँ पे वर्जन 2 कर दिया। यानी कि हमने जो भी चेंजेस किए, वी आर अज्यूमिंग दैट दैट आर द वर्जन 2। तो ये चेंजेस हमने किए और ये रिफ्लेक्ट भी हो रहे इस पर्टिकुलर कंटेनर में।
जैसे कि हमने इस पर्टिकुलर वीडियो में देखा कि हम पर्टिकुलर पॉड को कैसे एक्सेस कर पाते हैं, उसके लॉग्स कैसे देखते हैं, और लॉग्स देखने के बाद इन केस देयर इज़ सम नीड ऑफ डीबग फॉर दैट मैटर, आपको उस पर्टिकुलर पॉड के अंदर लॉगिन करना है तो वो कैसे कर सकते हैं, और जो भी रिक्वायर्ड चेंजेस है वो कैसे कर सकते हैं, वो हमने देखे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और आपको ये सही में वीडियो अच्छा लगा हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक टू दिस पर्टिकुलर वीडियो, and if you are new to my channel, don't forget to subscribe to my channel. That will motivate me to create more and more videos for you. So that's it for today, guys. We'll meet into the another video with the another topic. Till that time, happy learning. Take care.